गुड मॉर्निंग बेटा। तो क्लास 9 से भाई पोलिनोमियल पे ये फर्स्ट लेक्चर है बेटा अपना। इससे पहले हमने लगभग 6 लेक्चर में जो है 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो हमने किया है। तो उसमें बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम थी कि सर ऑनलाइन में कम समझ में आ रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैम ने भी कहा था कि सर थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है ये, आप इसकी बजाय थोड़ा इजी टॉपिक करवा दें, उसको आप ऑफलाइन करवा देना। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पोलिनोमियल्स, जो कि बिल्कुल इजी टॉपिक है। ठीक है। अब पोलिनोमियल्स जैसे नाम से ही जाहिर है, आपने जो है 8th क्लास में भी पढ़ा था पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है। पोलिनोमियल्स होता क्या है कि हमारे पास एक तो क्या होती है, एक होती है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जिसको हम हिंदी में अचर पद बोलते हैं। और एक होता है वेरिएबल। ठीक है। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो फॉर्म बनेगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना आपके पास, वो यही है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि वन वेरिएबल का पोलिनोमियल कौन सा होगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे एन एक्सप्रेशन such that ax प्लस बी, ठीक है ना, a एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, 7x 10x एटसेट्रा। ठीक है ना। तो इस तरीके के जितने भी पोलिनोमियल हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम उनको पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि सभी में वेरिएबल क्या है? x है, x है, यहाँ पर भी सभी में क्या है? x है। जो a b है ना, वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है वो? कांस्टेंट टर्म है। लगभग फर्स्ट जो 13 एलिमेंट होते हैं ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो हम क्या करते हैं? कांस्टेंट की कैटेगरी में लेते हैं और बाकी को वेरिएबल की कैटेगरी में लेते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या हो गया कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की संख्या कितनी हो? 1 हो, तो उसको हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। आप कैसे पहचान करेंगे कि पोलिनोमियल क्या होते हैं? ठीक है। तो मैंने बताया कि कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ना, तो उससे क्या बनता है? पोलिनोमियल बनता है। जैसे कांस्टेंट टर्म हमने ले लिया ax और प्लस में हमने ले लिया c। ठीक है। तो जो कांस्टेंट हमारे पास a है और उसकी मल्टीप्लाई किससे की है? वेरिएबल x से, और प्लस में आप कांस्टेंट कुछ भी ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जांपल बेटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें कई बार ये पूछ लेता कि इस पोलिनोमियल में टर्म बताइए कितनी है। तो टर्म कितनी है? 2 है। ax भी क्या है? एक टर्म है, और c भी क्या है? एक टर्म है। ठीक है ना। वो दूसरी बात है कि जो ax एक टर्म है उसमें वेरिएबल है, और जो c टर्म है वो क्या है? खाली कांस्टेंट की टर्म है। ठीक है। उसके बाद आपने पोलिनोमियल में याद रखना है कि जो डिग्री होती है ना पोलिनोमियल की, ये इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्वेश्चन बनता है कि डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज ऑलवेज ए होल नंबर। ठीक है ना। कि जो डिग्री होती है ना पोलिनोमियल की, वो हमेशा ही क्या होती है? एक होल नंबर होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना। अगर मान लिया आपके पास ऐसा है ना 2 इंटू में √y और प्लस में 7, तो इसको हम पोलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल y है उसकी जो डिग्री है वो होल नंबर ना हो के क्या है? रेशनल नंबर है। तो इसलिए क्या है? ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लिया आपको ये दे दिया जाए कि 1/, में x और प्लस में x इज इक्वल टू 0, तो रहने दो क्योंकि इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हम, पोलिनोमियल की बात करें। 1/x प्लस x ये दे दिया जाए, तो इसको भी बेटा हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, बिकॉज पावर ऑफ x इज -1, तो दैट इज इट इज नॉट अ पोलिनोमियल टर्म। ठीक है। तो इसको हम एक पोलिनोमियल की टर्म नहीं कहेंगे। ये पोलिनोमियल की टर्म नहीं है, तो इसको पोलिनोमियल में ऐड करेंगे तो वो भी पोलिनोमियल नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात हो? तो पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए?
वोल नंबर होनी चाहिए, हाईएस्ट नहीं, यानी कि डिग्री जो है वो वोल नंबर होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने जो मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है, वो आपने जो है 8th क्लास में याद रखा ही था, वो भी सारी बातें आपने याद रखनी है। मोनोमियल्स क्या होता है, यानी कि ए एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स, क्योंकि मोनो का मीन क्या होता है बेटा, वन होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर वन टर्म होनी चाहिए। बाइनोमियल्स एन एक्सप्रेशन इन विच ओनली टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल्स, क्योंकि बायो का मीनिंग क्या होता है, बायो का मीनिंग होता है टू, तो इसके अंदर इसलिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए, टू टर्म होनी चाहिए। ट्रिनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, एन एक्सप्रेशन इन विच 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, क्योंकि ट्री का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर टर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर टर्म की संख्या जो है वो 3 होनी चाहिए, तो उसको हम ट्राइनोमियल्स बोल लेंगे। बात आती है बेटा एक और कोफिशिएंट की, किसकी बात आती है, कोफिशिएंट की। अब ये कोफिशिएंट क्या आ गया निकल के, ठीक है ना, अगर मान लिया इसी टर्म में आपसे पूछ ले कि बताइए x का कोफिशिएंट क्या है, तो बच्चों x का जो कोफिशिएंट जो x के मल्टीप्लाई में है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछ ले तो क्या है, a है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x पूछ ले तो क्या है, 7 है, यानी कि जो मल्टीप्लाई में है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये तो आपने याद रखना ही है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद लीनियर पोलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर किसकी वेरिएबल की 3 हो, उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये थे बच्चों इसके कुछ थोड़े से मेन पॉइंट एक्सरसाइज 2.1 के। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में देखना आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने बहुत बार बताया, जब भी एक्सरसाइज की बात आती है तुरंत अपनी बुक हाथ में ले लिया करें, और जैसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आप स्टेटमेंट में ध्यान दें। फिर देखो इसने क्या कहा है, क्या कहा है इसने, इस क्वेश्चन में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपने बताना है कि इनमें से कौन से पोलिनोमियल ऐसे हैं जो कि वन वेरिएबल में हैं, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं हैं, एंड स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपने जो आंसर दिया है उसका रीजन भी बच्चों आपने देना है। तो देखो क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, कि इनमें से बताइए कौन से पोलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। क्या कहा है इसने फर्स्ट में, इसने फर्स्ट पार्ट में कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि 4x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस प्लस में है 7। ध्यान दो बच्चों, जो पोलिनोमियल है हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो x की है वो कितनी है, 2 है, तो इसलिए कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। अब वन वेरिएबल में है, क्योंकि x है, यहाँ पर भी x है, तो यस इट इज़ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है, एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर, तो इसलिए सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में है, ठीक है। नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस 2, क्या दे दिया, वाई स्क्वायर प्लस √2, वाई स्क्वायर प्लस √2 बिल्कुल पोलिनोमियल है बेटा, क्योंकि हमने इसकी पावर को नहीं देखना है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर चाहे कुछ भी हो, हमने डेफिनेशन के अनुसार किसकी, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, जो कि है यहाँ पर, और वेरिएबल कितना है यहाँ पर, ओनली y है, तो यस इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दैट इज y, ठीक है, एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास, होल नंबर है। नेक्स्ट थर्ड दिया है इसने, कि थर्ड में इसने कहा कि 3√t और प्लस में इसने कह दिया t√2। अब ये थर्ड पार्ट आपसे पूछा है कि बताइए क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं, ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, बट यहाँ पर
पोलिनोमियल की पावर क्या है 1/2। 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, मीन्स जो 1/2 है वो होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, वो रेशनल नंबर है, तो इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये जवाब हमारा क्या होगा, नो होगा। कर लेंगे ना। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट भी क्या होगा, नहीं में होगा, बिकॉज क्या दे रखा है y प्लस में 2/y, y को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 3, t रेज टू पावर 50, x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 3 और t रेज टू पावर 50, ये स्टेटमेंट है फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो ध्यान दें, पावर तो सारी की सारी होल नंबर है, लेकिन उसने ये भी तो पूछा है ना साथ में कि वन वेरिएबल में है या नहीं है, ये बताइए कि वन वेरिएबल में है या नहीं है। लेकिन ये तो वन वेरिएबल में है ही नहीं ना भाई। वेरिएबल कितने हो गए इसमें, 1, 2 और 3, तो कितने हो गए, 3 वेरिएबल्स हो गए। 3 वेरिएबल्स हो गए, तो इसका मतलब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की कैटेगरी में ये वाला केस नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने करना था बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसने कहा कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ, कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ, और किसका कोफिशिएंट भाई, एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द टर्म्स, कि प्रत्येक टर्म में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है ना, मैं एक्सरसाइज से पहले ही बता देता हूं, ताकि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या कहा है इसमें कि विच राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और फर्स्ट केस इसने दिया, थोड़ी सी स्टेटमेंट भाई हो सकता है गलत लग रही है मुझे इसमें, क्योंकि थोड़ा कारीगरी कर रखी है किसी बच्चे ने जिसका भी ये मैथ था। 2 प्लस में कितना है, एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना है, एक्स है। हमने कोफिशिएंट किसका लिखना है, एक्स स्क्वायर का। क्या लिखना हमने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में बहुत सारे बच्चे जीरो लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई में कुछ दिखाई नहीं देता ना, तो जीरो नहीं बेटा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो किससे मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो हो गया, फिर तो एक्स स्क्वायर तो रहा ही नहीं ना। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 प्लस में 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इसका कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। नेक्स्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 हो गया। उससे नेक्स्ट इसने दिया है, नेक्स्ट में इसने दिया कि पाई बाय में तो 2 है, पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, पाई बाय 2 है। कितना है, पाई बाय 2 है। तो इस तरीके से आपने जो कर लेना है। उससे नेक्स्ट इसमें कहा कि √2x-1, अब एक्स स्क्वायर की तो कोफिशिएंट टर्म है ही नहीं, लेकिन इसको हम ये लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस √2 इंटू x-1। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, तो क्या हो जाएगा इस केस में, 0 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था बेटा एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसने कहा गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक तो मोनोमियल्स का जिसकी डिग्री 100 हो और एक बायनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो। ऐसे हमने क्या करना है बेटा, एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, 35 और बायनोमियल बेटा लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं। x रेज टू पावर 35 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 ऐसा चलते जाइए, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपका आंसर सही होगा। सेकंड, मोनोमियल्स और हाईएस्ट डिग्री 100 होनी चाहिए, तो x रेज टू पावर 100 लिख दें आप, y रेज टू पावर 100 लिख दें आप, z रेज टू पावर 100 लिख दें आप। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दें, 2 से कर दें, 3 से कर दें, a b c कुछ भी कर दें, यानी कि क्या होनी चाहिए, टर्म एक होनी चाहिए और पावर वेरिएबल की 100 होनी चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस प्रकार करना था आपने कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, कि आपने प्रत्येक पोलिनोमियल की क्या लिखनी है बच्चों, डिग्री लिखनी है। डिग्री लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आपने ये देखना कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। इसने कहा है फर्स्ट केस में कि 5x³ प्लस 4x² और प्लस में 7x। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ x कितना, हाईएस्ट डिग्री ऑफ x कितना है, 3 है। तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी पोलिनोमियल की, कितनी होगी, जो हाईएस्ट है वही हमने लिखना है, कितनी होगी, 3 होगी। सेकंड में इसने कहा 4 - y², तो पावर कितनी होगी, 2 होगी। उससे नेक्स्ट में इसने कहा कि 5t माइनस में √7। अब यहाँ पर t है, पावर कुछ नहीं है ना इसकी, तो 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो पावर इस केस में कितनी होगी बच्चों, इस केस में जो पावर है ना वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। उससे नेक्स्ट 3 दिया है, वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन x⁻⁴ मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं। तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर होगी इस केस में कितनी, 0 होगी। अच्छा, इसको कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, खाली 3 दिया है तो इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं जब वेरिएबल ना दे रखा हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर बेटा मैंने बताया था, जिसमें पोलिनोमियल की पावर 1 हो वो तो लीनियर होता है, जिसमें पोलिनोमियल की पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक होता है, और जिसमें पोलिनोमियल की पावर 3 हो वो क्या होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस देखते हैं क्या कहा है इसने कहा x² + x, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। x² + x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कौन सा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहा है इसने कहा x - x³ हाईएस्ट कितनी है, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। कौन सा हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो कर लेंगे ना इस तरीके से। उसके बाद अगला जो है 1 + x, पावर x की कितनी हाईएस्ट, 1 है तो लीनियर है। उसमें 3t लीनियर, r² क्वाड्रेटिक, 7x³ क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 2.1, जो कि बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। बस 2-3 बातों का आपने ध्यान रखना है। आपने क्या करना है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़नी है, आपने पोलिनोमियल वन वेरिएबल में पढ़ना है, आपने मोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल की डेफिनेशन पढ़नी है, आपने लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। और लगभग जो है 16 से 17 मिनट लगे हैं इस एक्सरसाइज को होने में। तो इस एक्सरसाइज को आप अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व कर लेना, और जैसे ही शाम को 4 से 5 बजे का जो टाइम दे रखा है उसमें आपने होमवर्क इसी नंबर पे सेंड करना है। मैं देख रहा हूँ कि होमवर्क बहुत ही कम बच्चों का आ रहा है। मैं फ़ोन भी करूँगा बच्चों के घर आज, जिन बच्चों का होमवर्क नहीं आया है। तो थैंक यू, मिलते हैं एक नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही।